कहानी एक बेदर्दी बाबा की, जिनके दरबार से निकलती हैं दर्द की चीखें, जिनके हाथों की कारीगरी देती है बेशुमार पीड़ा। भरोसे के नाम पर चलता है पाखंड और प्रताड़ना का कारोबार, जिनकी चौखट पर होता है मजबूरों की आस्था से विश्वासघात। कहानी ढोंगी बाबा और अंधविश्वासी जनता की। दर्द लो, दक्षिणा दो। यह कहानी है काले कंबलधारी बाबा की। यह कहानी है आस्था के नाम पर चल रहे खुले ढोंग और पाखंड की। यह कहानी है पीड़ा और प्रताड़ना के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की। यह वो झूठ और आडंबर में ढका दरबार है जिसमें कराहते भक्तों से न किसी को कोई सरोकार है न कोई वास्ता। यहाँ आस्था के नाम पर सिर्फ दक्षिणा और ढोंग से वास्ता है। यह खेल खुलेआम सजा है। चौखट पर कतारों में खड़े हैं बीमार, हैरान और परेशान लोग। यहाँ इनको ऐसा वशीभूत कर दिया जाता है मानो बाबा के हाथ के थप्पड़ खाकर उसको हर दर्द से राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दर्द लो, दक्षिणा दो। ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जो न तो चिकित्सक है न कोई विशेषज्ञ, फिर भी इनके दरबार में हर दर्द से राहत देने के झूठे वादे किए जाते हैं। दावा है कि बाबा के हाथों और आंखों में चमत्कार है और इनके छूने मात्र से दर्द के काले बादल छट जाते हैं। यह कलाकारी नहीं तो क्या है कि किसी के छूने मात्र से मरीज ठीक हो जाता है। बाबा और उनके भक्त दावा करते हैं कि बाबा जब अपनी चमत्कारी कंबल को धारण करते हैं तो हर दुख का निवारण हो जाता है। बाबा के चेलों के तगड़े नेटवर्क के चलते ब्रांडिंग भी ऐसी कि लगे किसी हॉस्पिटल की चौखट पर खड़े हैं। हालांकि इनका किसी दर्द और दवा से कोई वास्ता नहीं, इनका वास्ता है दक्षिणा से। इसलिए तो दूर दराज से सेवादार इन्हें बुलाते हैं और फिर दर्द के नाम पर चांदी कूटते हैं। देखिए आप भी पीड़ा देने और दक्षिणा लेने का खेल। तो देखा आपने किस तरह बाबा अपने हाथों और आंखों की जादूगरी से भक्तों के दर्दों को हर लेते हैं। यह तो सिर्फ वानगी मात्र थी। जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी अशोक श्रीमाली को पता चला कि भिंडर की वर्नोदा ग्राम पंचायत के मोतीदा में बाबा का दरबार सजा है तो वह भी पहुंच गए बाबा और उनकी कंबल का सच जानने। यहां आकर जो देखा वह रूह कंपा देने वाला मंजर था। गर्मी के तेवर भी कुछ ज्यादा ही सख्त थे और बाबा की ढोंग लीला अपने चरम पर। आस्था के ज्वार में डूबा इस तरह का दरबार हमने आज तक नहीं देखा। हाथ पैरों से असहाय, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त महिला पुरुषों और मासूम बच्चों को देखकर हमारी भी जमीन खिसक गई। एक बारगी तो यूं लगा जैसे किसी बड़े अस्पताल में आ गए। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखे संतान उत्पत्ति के दावों ने कंबल वाले बाबा से मिलने की उत्सुकता और बढ़ा दी। हमारी टीम तैयार थी पाखंड के इस खेल का भंडाफोड़ करने को। हमने मिलने की इच्छा जाहिर की तो उनके सेवकों ने मिलने नहीं दिया। बाद में हमारी टीम दूर ही खड़ी होकर सारे खेल और मंजर को कैमरे में कैद करने लगी। सफेद कपड़ों को पहने, माथे पर काला साफा और गले में काली कंबल पहने बाबा गादी नसीन था। सामने पीड़ित भक्तों की कतार एक एक करके अपना दर्द बयां कर रही थी और बाबा कभी किसी का पैर मरोड़ रहा था तो कभी हाथ। यही नहीं, कभी गाल पर थप्पड़ मारकर मुंह से फूंक देने का स्वांग रच रहा था यह बहरूपिया, और कभी महिला को हर जगह छूने की गुस्ताखी कर रहा था। यह सब हैरानी भरा मंजर था। एक तरफ बाबा द्वारा दिए जा रहे दर्द से मासूम बच्चों की रुलाई फूट रही थी और दूसरी तरफ दान पात्र में चांदी जमा हो रही थी। देखना बहुत मुश्किल था। कंबल वाले बाबा द्वारा मासूम को थप्पड़ मारना हमें नागवार गुजर रहा था, लेकिन हम हकीकत जानने के लिए मुक्त दर्शक बने थे। आइए आपको भी दिखाते हैं कंबल वाले बाबा के दरबार में चीखती चिल्लाती जनता की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
अरे यार आज मैं थोड़ा मारूंगा तेरे को, आज तो नहीं मारूंगा। आज मैं तेरे को थोड़ा मारूंगा, आज मैं तेरे को थोड़ा मारूंगा, आज मैं तेरे को थोड़ा मारूंगा, आज नहीं मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। कहाँ से मन केलवा से क्या हो रहा है बच्चे के? बच्चा खड़ा नहीं रहता। खड़ा नहीं रह पाता है। कितने दिन से हो यहाँ? हैं? आप कितने दिन से हो यहाँ? पाँच ईयर हो गया। कितना फर्क है? फर्क है, ये पहले खड़ा नहीं रहता, अब खड़ा रह रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं रहता। ज़्यादा विशेष कोई खबर फर्क नहीं? हो रहा है। पहले नहीं रहता था यूँ? कहाँ से आए हो आप? मानगढ़ हनुमानगढ़ से। कितने दिन से यहाँ हो? 5वां दिन आज। 5वां दिन है। 5वां दिन। क्या हो रहा है इनके? इनकी पैरालिसिस का दौरा पड़ा था, हाँ, उसकी वजह से ये तो कितना फर्क है अब? कितना तो ही कितने परसेंट फर्क है? 50% फर्क है। 50% फर्क है। अच्छा, वापस कब आओगे? लगेगा तब आएगा। क्या है आप? जज्जर हरियाणा। हरियाणा से। क्या हो रहा है बच्चे के? सेरिबल पाल्सी। हाँ जी। सेरिबल पाल्सी। अच्छा, कितना फर्क है यहाँ आने के बाद? हाँ, हल्की सी अकड़न कम हुई है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कितने टाइम से आप यहाँ हो? 5 ही दिन से हैं। अच्छा, अकड़न कम हुई है, बाकी और कोई फर्क थोड़ी पड़ा जाता? अभी टाइम लगेगा और थेरेपी लेनी पड़ेगी और आना पड़ेगा। यहाँ थेरेपी की सुविधा है क्या? ये जो बाबा जी कर रहे हैं साढ़े के साथ थेरेपी है अच्छा साथ में। अच्छा। जो ये दे रहे हैं ये एक सिंपल झाड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है, उसके साथ साथ ये मस्कुलर थेरेपी देते हैं बाबा जी। उसमें ये नहीं है कि 5 दिन का ये कोर्स होता है, 5 दिन फिर 3 दिन का गैप, फिर 5 दिन से स्टार्ट। 3 बार भी किसी किसी को 3 बार आना पड़ता है, किसी को 5 बार, किसी को 8 बार भी आराम लगता है, बट आराम लगता है। आपको वापस आना है? हाँ, वापिस आना है हमें। तो देखा आपने आस्था के नाम पर पाखंड और प्रताड़ना का कैसा खेल भिंडर के मोतीदा में चल रहा है। खास बात यह है कि झूठ का यह दरबार 5 जून से लगा था, जो आगामी 25 जून तक चलेगा। भक्तों की जुबानी आधी हकीकत आधा फसाना जैसा लग रहा था। बाबा जब अपनी कंबल बीमार अपंग असहाय व्यक्ति पर डालते हैं तो वह व्यक्ति ठीक होकर ही उठता है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन जो सच कैमरे के सामने था वह लोगों की मान्यता से कोई ताल्लुक नहीं रखता। आपको बता दें कि हर बीमार पीड़ित व्यक्ति को 5 दिन की चौकी बाबा के यहाँ करनी होती है और ये प्रक्रिया 5 बार चलती है, यानी 25 बार बीमार व्यक्ति को बाबा के यहाँ रहना पड़ता है। बाबा चाहे देश के किसी भी कोने में अपना दरबार लगाए, यानी एक बार आने वाला व्यक्ति 25 बार तो ठगा कर ही रहेगा। नहीं आने पर उसकी बीमारी और बढ़ जाने का डर बाबा इतनी सफेदी के साथ देता है कि हर किसी को यकीन हो जाए। जिसका 5 बार कल पूरा हो गया वो मेरे पास में आते जाओ। जिसका 5 बार पूरा हो गया वही आना। आज 5 बार पूरा होगा वो मत आना, वो लाइन में बैठ जाना। जिसको 5 बार पूरा हो गया और जिसको घर जाना है वो एक एक करके आते जाओ और किसी को भंडारा में दान देना है। उदयपुर जिले के भिंडर के मोतीदा में लगे बाबा के दरबार की व्यवस्था भिंडर के श्याम सुंदर साहू कर रहे हैं और वह इस दरबार में मौजूद रहकर लोगों की अगवानी भी कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले लोग बाबा के दरबार से 5 दिन की चौकी पूरी कर निकल रहे थे। जब हमने उनसे भी सवाल किए तो सभी ने 5 या 10% की राहत बताई। हालांकि कई लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कुछ लोगों ने पीड़ा को पहले से ठीक बताया। लेकिन हमारी पड़ताल यही नहीं रुकी, हमने हर उस पहलू को खंगाला जिसमें इस बाबा का सच छिपा था। यहाँ शिविर निःशुल्क लगाया जाना तय तो था, लेकिन बाबा के पास एक बड़ा दान पात्र इस झूठ की गवाही दे रहा था। बाबा खुद अपने हाथों से भक्तों द्वारा दी जा रही राशि दान पात्र में डाल रहे थे, जबकि पास ही खड़ा बाबा का सेवादार माइक पर लोगों को दान देने की अपील कर रहा था। इतना ही नहीं, उसी दरबार के पीछे यज्ञ हवन का आयोजन चल रहा था, जहां हर वेदी पर बैठने वाले यजमानों से 500 रुपए वसूले जा रहे थे, यानी हर एक दंपत्ति से 1000 रुपए हवन में बैठने के नाम पर तय थे, जिससे निःशुल्क इलाज का दावा भी फेल होता नजर आया। हमारी दूसरी पड़ताल का मुख्य बिंदु खंगालना अभी बाकी था। हम थोड़ा और रुके। इस बार बाबा पहले से भी ज्यादा जोश में थे। बाबा ने कंबल बीमार लोगों पर डालना शुरू किया।
हमें यही सच देखना था कि आखिर कंबल डालने के बाद व्यक्ति कितना ठीक होता है। लेकिन हमने जो सच देखा वह हकीकत से बिल्कुल परे था। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो पूर्ण रूप से ठीक होकर बाबा के दरबार से विदा हो रहा था। कुछ लोग बाबा की कंबल डालने के बाद लड़खड़ाते हुए जोश के साथ खड़े होते हुए जरूर नजर आए, लेकिन वह भी सिर्फ एक विश्वास का सहारा था। बाबा के दरबार में लकवे के रोगी ठीक होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन वह भी झूठ ही साबित हो रहा था। दावा तो यह भी किया जा रहा था कि यहाँ बाबा की कंबल जिस भी लकवे या अन्य बीमार व्यक्ति पर पड़ गई वह ठीक होकर ही घर लौटेगा। मेरा नाम विश्वंभर मंडल है। कहाँ से आए हो? मैं वृंदावन से आया हूँ। किसको लेके आए हो यहाँ? मेरा भाई को लेकर आया हूँ, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। क्या हो रहा है उनके? उनके लकवा है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है यहाँ आने से? यहाँ आने से तो अभी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन। अच्छा, अभी तक कोई रिलीफ नहीं है? अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, आज रिलीफ मिलने का उम्मीद तो अब यहाँ से निकलोगे या रुकोगे? है। 5 दिन पूरे होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। कहाँ से हो आप? गुजरात, सूरत से। कब आए आप यहाँ? 5वां दिन है। 5वां दिन है। कितना फर्क है इस बच्चे? कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ा? ये क्या हो रहा क्या है? एक साइड पूरी ब्लॉक है और बोलता नहीं है। कितने 5 दिन से आप यहाँ हो? कितना कोई फर्क पड़ा है इसे? कुछ भी नहीं है? हैं? अब तो आज जा रहे हो, वापस आओगे क्या? देखते हैं। बाबा के इस ढोंगी रूप को आपने देख ही लिया होगा। यह सब खेल पैसों का है। ये पाखंड का काला झाल था। भोले भाले ग्रामीण लोगों को आस्था और विश्वास के नाम पर षड्यंत्र में फांसा जा रहा था। लोगों के लिए यह विश्वास और चमत्कार भले ही हो, लेकिन असल में झूठ फरेब की आड़ में जनता से लूट खसोट का खेल चल रहा था। बात करने पर पता चला कि इस झूठ के दरबार में वृंदावन, मथुरा, काशी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों से लोग आए हैं, जिन्हें 5 चौकियों में आने के लिए बाध्य किया गया था। हैरत की बात यह थी कि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो 5 चौकियों को पूरा करने के बावजूद हमें परेशान और पीड़ित नजर आए। कंबल वाले बाबा की एक सबसे बड़ी करतूत जो देखने को मिली वह मन को पीड़ा देने वाली थी। बाबा के पास आने से हर मासूम बच्चा डरता है, क्योंकि बाबा उसको जोर से चाटा मारते हैं, हाथ पैर इस कदर से मरोड़ते हैं कि बच्चे कराह उठते हैं। लेकिन बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मुस्कुराते रहते हैं। मासूमों की चीखें बाबा के जयकारे दबा रही थी। हम किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा वह कैमरे में कवर किया, वह सच आपको बताना जरूरी भी था और हमारी जिम्मेदारी भी। दुनिया में मान्यताओं का भंडार है, लेकिन इसका मतलब यह कैसे हो सकता है कि कोई अपने हित के लिए लोगों को पीड़ा दे? कैसे शिक्षा और जागरूकता के अभाव में ही लोग अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं? बदलते दौर के साथ बहुत सारे अंधविश्वास लगभग खत्म से हो गए, लेकिन आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। सरकारों ने कई बीमारियों का इलाज निःशुल्क कर रखा है, फिर भी बाबा के तगड़े नेटवर्क के चलते क्यों लोग जाल में बंधक बन रहे हैं? ढोंग और पाखंड का ये खेल सरेआम ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप और हम ऐसे ही पाखंडियों के हाथों ठगे जाएंगे, लूटे जाएंगे पीड़ा काटने के नाम पर, और बाबा की झोलियां ऐसे ही भरती जाएंगी। नमस्कार।